केवल एक छोटे से कदम के कारण पीटर रैबिट ने उस घर को नष्ट कर दिया जिसमें वे रह रहे थे, और एक जोड़े को भी सफलतापूर्वक तोड़ दिया जो अभी अभी प्यार में पड़े थे। उसकी जिद ने उससे बहुत बड़ी गलती करवा दी। जब उसकी मालकिन ने जाने का फैसला किया तो पीटर रैबिट को एहसास हुआ कि ऐसा परिणाम वह नहीं हो सकता जो वह चाहता था, और वह अपनी माफी व्यक्त करने के लिए जैक को ढूंढना चाहता था। लेकिन जैक ने भी बड़े शहर में जीवन जीने का फैसला किया क्योंकि उसने अपनी परिचारिका का विश्वास खो दिया था। खाली कमरे को देखकर पीटर रैबिट को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने पहले जैक को चिढ़ाया क्योंकि उसे डर था कि वह उसकी मालकिन का प्यार छीन लेगा। पीटर रैबिट पश्चाताप करने के लिए अपने माता पिता के चित्र के पास आया, लेकिन चित्र में उसके माता पिता बोल रहे थे। हालांकि चित्र बोल नहीं सकता। पीटर रैबिट यही सोच रहा था और उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने भाइयों और बहनों को खोजा और उनसे सच्चे दिल से माफी मांगी। बहनों ने भी जाने का फैसला किया और पीटर रैबिट ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जैक के कार्यस्थल पर अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिक को एक खिलौने के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है। पीटर रैबिट को जैक मिल गया, लेकिन जैक उससे नफरत करता था। अंत में पीटर रैबिट को उसे गोदाम तक ले जाना पड़ा। वह जैक के हमले से बच गया और उससे माफी मांगी, लेकिन जैक ने सोचा कि वह पागल है। वह वास्तव में समझ सकता था कि खरगोश क्या कह रहा है, जब तक कि खरगोश ने यह नहीं कहा कि सब कुछ मालकिन के लिए है। तभी जैक रुका। इससे पता चलता है कि आप सचमुच बात कर सकते हैं। नहीं, जैसा आपने कहा, आवेगी मत बनो, ठीक है। आप शांति से अपने दिल और अपनी आवाज को सुने। जल्दी से दरवाजा खोलो, आपका दिल आपसे कहता है। बाएं मुड़ें, खिड़की तक 6 कदम चलें, इसे खोलें और आइए एक साथ यहां से बाहर निकलें। इस तरह जैक ने उसे माफ करने और अपने प्यार को बचाने के लिए तैयार होने का फैसला किया। वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और खरगोशों को वापस खेत में ले गया, जहां परिचारिका की कार की मरम्मत की गई थी। जैसे ही वे जाने वाले थे, जैक अंततः आ गया। उसने अपनी प्रेमिका के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन वह उसे माफ नहीं करना चाहती थी। ये देखकर पीटर रैबिट के पास उनकी गलतफहमी को सुझाने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पहल पर डेटोनेटर निकाला, एक तरफ बड़े पेड़ को देखा और फिर संकेत दिया कि यह सब उसके कारण हुआ था। परिचारिका अविश्वास में थी। पीटर रैबिट को बहुत दोषी महसूस हुआ और उसने परिचारिका से ईमानदारी से माफी मांगी। परिचारिका ने भी पीटर रैबिट को माफ कर दिया। अंततः जैक की मदद से दोनों में सुलह हो गई और तब से वे दोनों और खरगोश एक खुशहाल जीवन जीने लगे।